करेंगे भाषा और व्याकरण की पाठ 1। विवेक को भूख लगी है। सभी अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। तो भूख लगी है विवेक को, पर सभी अपने मन के जो अपने भाव हैं उनको प्रकट करना चाहते हैं। मनुष्य का जो स्वभाव है, अपने भाव को विचार किसी न किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। वह इन्हें संकेतों के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। संकेत तो हम लोग संकेत किसे कहते हैं? संकेत जैसे कि कोई भी बात हमें बतानी हो, किसी को संकेत देना हो, तो संकेत के द्वारा हम लोग कोई भी बात अपनी प्रकट कर सकते हैं। जैसे प्यास लगने पर मुंह पर हाथ रखकर, भूख लगने पर पेट पर हाथ रखकर संकेत किया जा सकता है, किंतु संकेतों की एक सीमा होती है। संकेत हम लोग उन्हें कहते हैं, जैसे कोई लोग बोल नहीं पाते हैं तो वो संकेत के द्वारा हमें अपनी बात बताते हैं। तो किंतु संकेतों की एक सीमा होती है, इसलिए संकेतों के द्वारा मन के सारे भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते हैं। हम अपने भावों और विचारों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं। मुस्कान ने कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। उसने घर आकर परिवार के सदस्य को इनकी सूचना दी। तो उन्होंने जो सूचना दी तो उसके बाद उसने अपनी प्रसन्नता के भावों को भाषा के द्वारा प्रकट किया। निखिल साइकिल से गिर गया। उसके घुटने छिल गए। उसने अपनी माँ को दुर्घटना के विषय में बताया। उसने अपनी पीड़ा भाषा के द्वारा प्रकट की। अनुपमा बोल नहीं पाती। वह अपने मन के भाव और विचार बोलकर नहीं व्यक्त कर पाती। वह इन्हें लिखकर प्रकट करती है। वह भी भाषा का सहारा लेती है। मुस्कान को पुरस्कार मिला। मनुष्य अपने भाव और विचार भाषा के द्वारा प्रकट करता है। वह दूसरे के भाव और विचार भाषा के द्वारा ही जानता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को जानता है। अंशु ने अपनी सहेली भावना को पत्र लिखा। उसने नोएडा के अपने नए घर और उस स्कूल के विषय में जानकारी दी थी। भावना ने पत्र को पढ़ा। उसने अंशु द्वारा दी गई जानकारी को पढ़कर जाना। अंशु ने पत्र लिखा। अध्यापिका ने कक्षा में बोलकर श्रुतलेख लिखवाया। विद्यार्थियों ने सुनकर श्रुतलेख लिखी। रेडियो और टेलीविज़न पर समाचार वाचन, समाचार बोलते ही श्रेता समाचार सुनती है। समाचार वाचन तो इस तरीके से टेलीविज़न में समाचार चल रही होती है। अब दूसरा है कि भाषा द्वारा लिखकर और बोलकर भाव विचार आदि प्रकट किए जाते हैं और पढ़कर तथा सुनकर भाव विचार आदि को ग्रहण किया जाता है। भाषा के रूप प्रत्येक भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा यह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है।
कुछ व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत, समाचार वाचन, वाद विवाद, कहानी सुनना सुनाना, भाषण आदि मतलब भाषा के मौखिक रूप होते हैं। मौखिक भाषा के स्थायी नहीं होती और मौखिक बोल के ही बोली जाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया इसके उदाहरण। लिखित भाषा भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा रहता है, धीरे चलें आगे स्कूल है। कार बस स्कूटर आदि चलाने वाले इसे पढ़कर अपने वाहन धीरे चलाते हैं। बोर्ड पर लिखा गया निर्देश भाषा का लिखित रूप है। तो इस बोर्ड पे लिखा है, धीरे चले आगे स्कूल है। समाचार पत्र, पुस्तकें, दुकानों पर लिखे नाम, वस्तुओं के पैकेटों पर लिखे नाम दाम आदि ये सभी भाषा के लिखित रूप हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के जो जितने भी संविधान में हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी काम काज की भाषा। इसके साथ साथ हिंदी राष्ट्रीय भाषा भी है, क्योंकि देश के अधिकांश के लोग इसका प्रयोग करते हैं। संविधान में स्वीकृत अन्य भारतीय भाषाएं हैं असमी, बंगला और बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा वाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, बोडे, डोगरी, मैथिली तथा संगीली और तथा आदि इन भाषाओं के लिखित रूप हैं। भाषा में ऐसी अनेक भाषाएं हैं जिन्हें केवल बोला ही जाता है। इन्हें बोली कहते हैं। लिपि भाषा आरंभ में केवल बोली जाती है, इसका लिखित रूप नहीं है। धीरे धीरे इसके लिखित रूप का आवश्यकता अनुभव की गई। प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए चिन्ह बनाए गए। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने वाली लगी। भाषा को लिखने के ढंग लिपि कहलाता है। विश्व की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं को लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है। उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, अरबी आदि भाषाओं को छोड़कर अन्य अधिकांश भाषाओं को बाएं से दाएं लिखा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ देवनागरी लिपि। ये आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको मतलब किस तरीके से मतलब कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी। जैसे ये जो चीज़ है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ मतलब ऐसे। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दूसरा, अब मैं बात करूँगी आपको बंगला लिपि, बंगला भाषा।
देवनागरी लिपि, गुजराती भाषा। ठीक है। देवनागरी लिपि, मराठी भाषा। व्याकरण, ग्रामर। भाषा और व्याकरण का परस्पर गहरा संबंध होता है। व्याकरण के नियमों आदि के ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। देवोलीना ने कहा, हमने दूध खा ली। राम खिलावन बोला, हम कल ही मुंगर से आया हूँ। जिसविंदर ने कहा, मेरे को तंग मत कर। हिंदी व्याकरण की अजंता के कारण देवोलीना, राम खिलावन और जंसीवादर ने भाषा का अशुद्ध प्रयोग किया है। इनका शुद्ध रूप से इस प्रकार होगा, मैंने दूध पी लिया है, मैं कल ही मुंगार से आया हूँ, मुझे तंग मत करो। भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का पता व्याकरण से चलता है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। अभ्यास। पहला, भाषा है और इसके कितने भेद हैं? भाषा, आप आंसर लिखिए, मैं भी लिखवाती हूँ। तो भाषा के दो, एक सेकेंड, अब लिखवाती हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं आपको अभी कंफर्म करवा देती हूँ कि भाषा के कितने रूप हैं। तो हम यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं हम कि भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाषा के दो रूप हैं। और भाषा क्या है? भाषा क्या है? भाषा एक कुछ व्यक्तियों की होने वाली बातचीत। भाषा क्या है? कुछ व्यक्तियों के होने वाली बात। और इसके कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। बस। लिपि से आप क्या समझते हैं? लिपि से हम लोग ये समझते हैं कि लिपि एक तरीके से विश्व की भाषाएं अलग अलग हैं। और जो लिपि है इसका लिखित रूप नहीं होता है, धीरे धीरे लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव की गई है। ये बस बोलने जाने वाली ध्वनि है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ ध्वनि। व्याकरण के नियमों को जानना क्यों आवश्यक है? ये तो नहीं, मतलब ये नहीं करना है। चौथा, सही कथनों के आगे चिन्ह और गलत कथनों के आगे गलत चिन्ह लगाएं। भाषा केवल बोली जाती है? नहीं। तो नहीं। भाषा द्वारा बातचीत होती है? यानी कि हाँ। रेडियो पर भाषा का प्रयोग होता है? हाँ। संकेत द्वारा मन के सारे भाव प्रकट किए जा सकते हैं? नहीं। बोलकर भाव प्रकट किए जा सकते हैं? नहीं। लिखकर दूसरों के विचार जान सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वह उनके विचार है। पांचवा, खाली स्थान में उच्च शब्द चुनकर लिखिए। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप लिखित और मौखिक होते हैं।
पढ़कर और सुनकर हम दूसरों के विचार जान सकते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। बातचीत भाषा का मौखिक रूप होता है। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। क, हिंदी भारत की राजभाषा है। अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि जो अंग्रेज़ी होती है उसकी भाषा रोमन होती है, उसकी लिपि रोमन होती है। अब अगला पन्ना गो का, ये तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है पर मैं आपको बता देती हूँ। गो व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो पहले में आएगा व्याकरण। दूसरा, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, तो दूसरे में आएगा फारसी। तीसरे में गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, तो तीसरे में गुरुमुखी। च, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, तो लिपि। व्याकरण और भाषा का परस्पर गहरा संबंध होता है, तो भाषा। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, तो देवनागरी है। निम्नलिखित प्रांतों के आगे उनकी भाषाओं के नाम लिखिए। मणिपुर मणिपुरी, गुजरात गुजराती, असम असमिया, तमिलनाडु तमिल, उड़ीसा उड़िया, कश्मीर कश्मीरी, उत्तर प्रदेश हिंदी, केरल मलयालम, आंध्र प्रदेश तेलुगु, बंगाल बांग्ला, पंजाबी पंजाब, कर्नाटका कन्नड़, हिमाचल प्रदेश हिंदी, राजस्थान राजस्थानी। तो 8वां, तो ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे। सेरवे धानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, 20 भाषाएं, 18 भाषाएं और 24 भाषाएं। तो हम करेंगे 22 भाषाएं। तो हम लोग कर देते हैं 22 भाषाएं। ठीक, अब चलिए अब दूसरे पे बढ़ते हैं हम। किस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि एक लिपि ऐसी है जिसको दाएं से बाएं लिखा जाता है, तो वो लिपि है फारसी। अब हम तीसरा, भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिखित भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण। तो हम करेंगे लिपि। कश्मीर प्रांत की भाषा है डोगरी। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाला शास्त्र कहलाता है, तो उसमें हम लोग करें देंगे व्याकरण। अब मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको ये बताऊंगी पर थोड़ी देर में, तो ये वाले हैं। 8वां, भारतीय संविधान में संस्कृति स्वीकृत सभी 22 भाषाओं को, जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के नाम लिखिए। तो ये तो मतलब आप लोग बुक में अगर जगह नहीं है तो आप लोग कोई भी नोटबुक में कर सकते हैं। हम बाकी 22 भाषाओं के नाम लिखना है हम। 9वां, बहुविकल्प प्रश्नों के सही उत्तर वाला विकल्प चुनिए। तो 9वां जो था, 9वां वाला तो कुछ भी नहीं है, बस ये मैं यहाँ पे इसका बताया है। अब मैं आपको बताऊंगी। सो बाय, थैंक यू।